और बच्चों आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। चलिए आज आप लोगों ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आपका लेक्चर नंबर 2 में सादर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा पिछला लेक्चर और आपका जो प्रॉपर रिवीजन चल रहा होगा आप लोगों का पूरा सब क्लियर होगा अच्छे से कि सर लेक्चर कौन मतलब वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या होता है सर जी, सोमैटिक क्या होता है, वीडियो चल रही है, हाँ चल रही है, ऑटोनॉमस क्या होता है, सोमैटिक क्या होता है, ये सब आपका अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व सब आप देख लिए होंगे, सब क्लियर था। न्यूरॉन्स, माइलिन शीट, नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं बेटा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है बेटा, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब इसमें सबसे पहली लाइन जो एनसीईआरटी कहती है, अब इसको अच्छे से समझते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स लिख लो, एक दो ठो। न्यूरॉन्स आर द एक्साइटेबल सेल्स because their membranes are in polarized स्टेट। अभी सब समझेंगे सर पोलराइज स्टेट क्या होता है, रेस्टिंग स्टेट, सारे चैनल्स, लीकेज चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, मैकेनिकल वोल्टेज गेटेड चैनल, सब समझते हैं। तो बिल्कुल चिंता मत करना, सब कुछ अच्छे समझेंगे, बस आप लोग अभी नोट कर लो थोड़ा, 2-3 पॉइंट्स, सब समझते हैं। न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। अब देखो सबसे पहले सर एक्साइटेबल सेल्स देखो, एक्साइटेबल सेल क्या होती है। एक्साइटेबल सेल कुछ ही सेल होते हैं, फिर एक होती है यहाँ पर नर्व सेल। कौन सी सेल, नर्व सेल होगी। एक होती है मस्कुलर सेल, कौन सी बेटा सेल, मस्कुलर सेल। ठीक है, एक होती है नर्व सेल, एक होती है बेटा मस्कुलर सेल। दो सेल्स हमारे पास क्या होती हैं, एक्साइटेबल। कैसी होती है बेटा, एक्साइटेबल सेल। सर दो सेल होती है सर, एक होती है नर्व सेल होती है बेटा, एक होती है मस्कुलर सेल। दो सेल होती है एक्साइटेबल, नर्व सेल और मस्कुलर सेल हमारे पास दो सेल्स होती है। ठीक है, और एक्साइटेबल सेल्स जो होती हैं वही मेरे पास आयोनिक ग्रेडियंट का काम करती हैं। आइए समझाते हैं आयोनिक ग्रेडियंट। देखो एक्साइटेबल सेल्स ये दोनों क्यों हैं, जैसे देखो मस्कुलर सेल, मेरे पास ये हाथ है, मैंने यहाँ पर तुमको चिमटा काटा, देखो ये चिमटा, तुम अब तक कुछ चोट काटा चक, कोई अचानक से तुम बैठे से अपना बढ़िया अपनी उसका वो देख रहे हो, ख्याली पुलाव में बैठे हो, वाह भाई क्या होगा, काश उससे मेरा हो जाए संबंध, फिर हमारे दो होंगे, पहला उसका नाम ये रखेंगे, उसका नाम ये रखेंगे। अब वही बगल से मम्मी का चप्पल साट से पड़े, चपाट, चप्पल उठाए माए चाट से, तो गाल लाल, वो भाई क्या हुआ, तुरंत नर्व सेल एक्साइटेड, मसल सेल एक्साइटेड हुई ना। तो वही है चकोटी काटा, कोई तुम्हारा बगल में दोस्त बैठा था, चिमटा काटा, तुम मारोगे तुम्हारा चप्पल, तुम्हें चकोटी काटी, तो तुम्हें कैसे चकोटी काटा, तुम्हें जैसे कैसे मारा, कच्चा ऐसे को चा, लगा बहुत तेज, सॉरी मुझे दर्द है तुम लोग के चक्कर में। चलो नर्व सेल और मस्कुलर इसके अंदर। ठीक है, जैसे देखो इसी को कहते हैं स्टिमुलेट। मान लो ये मेरे पास कोई सेल है, क्या बेटा, सेल है ये। ठीक है, ये क्या थी, सेल थी, क्या थी बेटा, ये सेल थी। सेल के नीचे अंदर जो था वो सारा नेगेटिव 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 था, बाहर सारा प्लस 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 था सारा। सर ये नेगेटिव नेगेटिव था और ये प्लस प्लस था कि नहीं। तो ये होती है चार्ज, क्या होती है बेटा, ये होता है चार्ज, जो मेरे पास कैसे स्टेट में, पोलराइज्ड, मतलब एकदम रेस्टिंग स्टेट में। कैसे स्टेट में बेटा, रेस्टिंग स्टेट में, पोलराइज्ड स्टेट में। और ये सब जो कर रहे हैं यही होता है स्टिमुलेट। जैसे चकोटी काटा तो दर्द हुआ, तो ये कहाँ से बदलता है बेटा, स्टिमुलेट से। कहाँ से, स्टिमुलस, स्टिमुलेट। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो। अब देखते हैं चैनल्स, क्या देखते हैं बेटा, चैनल्स। एक और चीज़ होती है इसमें, यही सेल के अंदर एक चीज़ और देखो, यहाँ पे देखें लाइट नहीं चमक रहा, लाइट कहाँ
नहीं चमक रही। देखो मान लो ये है मेरे पास एक ऐसे ही कोई गेटेड चैनल, ठीक है। मान लो इधर प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ठीक है, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। अब जो बाहर होता है इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ECF। क्या कहते हैं? ECF। और अंदर वाले को कहते हैं ICF। ECF को कहते हैं, किसको बेटा? ECF को। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है, ECF। अब ICF ये होता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रा, ठीक है, ECF और ICF। समझ गए? हाँ समझ गए। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के टाइम पे क्या होता है, देखो ये हो गया बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, अंदर की तरफ इंट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के समय सोडियम आयन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होगा और पोटेशियम आयन बहुत कम होता है, ठीक है। और इंट्रा सेल्यूलर में उल्टा, K+ की मात्रा ज़्यादा, Na+ की मात्रा कम, ठीक है। ये क्या था बेटा? आयोनिक ग्रेडियंट। क्या था? आयोनिक ग्रेडियंट। चलो जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से सब नोट कर लो। ECF ICF इधर है, ECF और ICF इधर लिखा गया है, ये फुल फॉर्म लिख दिया उनका। ECF और ICF को कहते हैं क्या? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब हम लोग अगर वो पढ़ेंगे ना जब मैकेनिज्म, तो अंदर चैनल्स दिए हैं, लीकेज चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, ऐसे बहुत प्रकार के चैनल्स दिए हुए हैं। तो हम लोग चैनल्स का बात करते हैं, टाइप ऑफ चैनल्स, ठीक है। टोटल 4 चैनल्स होते हैं, पर अंदर काम हमारे पास सिर्फ 2 ही 3 करते हैं। ठीक है बेटा। सर कितने चैनल काम करते हैं बेटा? 3 चैनल काम करते हैं। टाइप ऑफ चैनल्स, हेडिंग डालो बेटा, टाइप ऑफ चैनल्स। जितना तक तेज मार लिया अपने को दर्द हो रहा है। चलो टाइप ऑफ चैनल्स, चैनल टोटल 4 होते हैं, 1 2 3। कोई ख्याली पुलाव में नहीं खोएगा, सब लोगों का कंसंट्रेशन यहाँ रहना चाहिए। मेरे हाथ को देखो, मार्कर का ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है। चलो टोटल 4 चैनल होते हैं। लीकेज चैनल, लीकेज, फिर वोल्टेज, कौन सा बेटा? वोल्टेज गेटेड चैनल, एक होता है लीकेज चैनल, एक होता है वोल्टेज गेटेड चैनल, फिर एक होता है मैकेनिकल। क्या बेटा? सर एक होता है मैकेनिकल, इसका तो कोई काम ही नहीं, मतलब हम लोग 4 पढ़ते हैं उसमें इसका कोई काम नहीं आ रहा है, आता है थोड़ा बहुत, इतना नहीं है। फिर एक होता है लीगेंड। क्या होता है? लीगेंड गेटेड चैनल, लीगेंड गेटेड चैनल। टोटल सर 4 चैनल है। सबसे पहले लीकेज, फिर उसके बाद वोल्टेज, फिर मैकेनिकल, फिर लीकेज गेटेड चैनल। टोटल 4 चैनल होते हैं, ठीक है। अब सबका वो सुन लो, सब में मतलब कौन कौन काम करता है, ठीक है। देखो लीकेज चैनल में हमारे पास काम करता है क्या? सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों हमारे लीकेज चैनल के भाई हैं। क्या उसके भाई हैं? सर लीकेज के भाई हैं, पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। वोल्टेज में काम करते हैं कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। 3 होते हैं, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, Ca, Na और K, ये 3 होते हैं, ठीक है। और मैकेनिकल में सिर्फ सोडियम का काम होता है। किसका? सोडियम का। और लिगेंड में होता है क्लोरीन और सोडियम दोनों, ये दोनों लिगेंड में काम करता है, ठीक है। चलो लीकेज चैनल, इट ऑलवेज ओपन। लीकेज चैनल जो होता है वो हमेशा, ये मान लो लीकेज चैनल है, यहाँ से एंट्री भी होती रहती है, एग्जिट भी, ये ऑलवेज ओपन, ऑलवेज ओपन। लीकेज चैनल बेटा हमेशा जो होता है वो क्या होता है? ओपन होता है, ठीक है। और इसमें मान लो एग्जांपल दे दिए तो कि पोटेशियम का ज़्यादा पोटेंशियल होता है सोडियम से, ठीक है, ज़्यादा होता है सोडियम से, ठीक है। अब वोल्टेज गेटेड, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। इसकी जो ओपनिंग होती है, किसकी? ओपनिंग ऑफ
वोल्टेज गेटेड चैनल VGC डिपेंड होता है मतलब किसी पर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड अपॉन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है कैसा मेम्ब्रेन है, तो उस हिसाब से अपना चैनल ओपन करता है। मान लो अगर जिसका सोडियम पोटेशियम में जिसका ज़्यादा होता है, मान लो सोडियम को भेजता है तो पोटेशियम को भेजेगा, ऐसे होता है, ठीक है बस। और जो इसमें तो सिर्फ सोडियम है, इसका कुछ खास नहीं है, इसे इसका सिर्फ सोडियम लिख दो। और लिगेंड में क्या होता है, ये डिपेंड करता है कैसा वो है, डिपेंड अपॉन लिगेंड गेटेड चैनल, डिपेंड अपॉन लिगेंड गेटेड चैनल मतलब डिपेंड मतलब कैसी लिगेंड है, डिपेंडिंग अपॉन लिगेंड की जो बाइंडिंग कैसी है, डिपेंडिंग अपॉन बाइंडिंग ऑफ लिगेंड। डिपेंडिंग अपॉन बाइंडिंग ऑफ लिगेंड, ठीक है, तभी ये उस से ओपन होता है। ओपनिंग ऑफ लिगेंड गेटेड चैनल, ओपनिंग ऑफ LGC लिगेंड गेटेड चैनल, ठीक है समझे। जल्दी से नोट करो। अब मेन चीज़ देखते हैं, मैकेनिज्म। क्या देख रहे हैं बेटा, मैकेनिज्म, ठीक है। क्या देख रहे हैं सर जी, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, मैकेनिज्म जल्दी नोट करो 1 2 3 चलो। मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ, मैकेनिज्म एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। mechanism and conduction of nerve impulse, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहला जो आता है उससे कहते हैं बेटा रेस्टिंग कहते हैं। ध्यान से देखना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चालू हो रहा है, इसमें बड़े बच्चे गड़बड़ी करते हैं, समझी में नहीं आता, रट के तो जाओ, बस समझोगे तो कैसे खुशेगा। डायग्राम अब NCERT के जो डायग्राम है वो भी समझाएंगे, पर पहले ध्यान से पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो कि कब सा चैनल ओपन हो रहा है, कब चैनल बंद हो रहा है, ठीक है। रेस्टिंग कहते हैं या फिर इससे कहते हैं पोलराइज्ड, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, रेस्टिंग या फिर पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। अब ये देखते हैं, मान लो ये वही हमारी प्यारी सी सेल बॉडी, ठीक है। ये क्या है सर, दोनों आपने आपस में वो बना लिया एक सेल स्टिमुलस, ठीक है। मान लो बाहर की तरफ प्लस 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 है, अंदर माइनस 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 माइनस। सबसे पहले हम ये वाला देख रहे हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, एक चीज़ और मैंने नहीं बताई, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अंदर की तरफ Cl माइनस की जो होती है बहुत ज़्यादा होता है, Cl माइनस हद से ज़्यादा होता है। Cl माइनस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगा। Cl माइनस जो होता है उसका नेगेटिव टर्म बहुत ज़्यादा होता है। और इस तरफ रुको थोड़ा, सबसे पहले यहाँ पे कुछ चैनल्स होते हैं, वो वाला जो हमने पढ़े थे लीकेज गेटेड चैनल। कौन सा, लीकेज गेटेड चैनल। तो यहाँ पे K+ बाहर निकलेगा, हम लोग को पता है, ऑलवेज ओपन होता है सर, अभी आपने बताया था। तो K+ बहुत ज़्यादा होता है, हाई लेवल। तो यहाँ पे K+ कैसा काम करेगा बेटा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। कैसा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में क्या हो गया, सोडियम आयन ज़्यादा, K+ कम, तभी तो यहाँ सोडियम आयन अंदर है ना। इसमें क्या हो गया बेटा, सोडियम आयन की प्राप्ति ज़्यादा हो गई और पोटेशियम प्लस कम हो गया, ठीक है। ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, यही होगा कि सोडियम आयन, अभी हम पीछे लिखवाए थे, एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम ज़्यादा, K+ कम, और इंट्रा में जस्ट इसका उल्टा जाता है, K+ ज़्यादा, Na+ कम। और यहाँ पर क्या हो रहा है
के Na+ देखो सारे K+ कहाँ निकल रहे हैं, बाहर, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो रहा है, तो सारे K+ बाहर जा रहे हैं और अंदर की तरफ क्या आ रहा है बेटा, Na। क्या आ रहा है, Na। और यहीं पर एक पतला सा जरा प्यारा सा पोटेशियम पंप होता है। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। रुको, हाँ ठीक है, यहाँ होता है सोडियम पोटेशियम पंप। इसकी क्या करते हैं, 3 Na आउटसाइड और 2 K+ इनटू द सेल, ठीक है। जो 3 Na+ बाहर फेंकता है और 2 K+ को अंदर की तरफ लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐसा मैकेनिज्म होता है, यहाँ पर 2 3, ये जो 3 बनाए हैं, इसी क्या करता है, 3 Na+ का कितना ज़्यादा प्राप्ति हो गया अंदर, तो ये देखो Na+ को बाहर भेजेगा। टोटल कितने Na+ आते हैं, 3। कितने, 3 Na+ बाहर फेंकेगा, एक Na+, दूसरा Na+, तीसरा Na+, ऐसे करके यहाँ पे कुछ सिस्टम होता है। तो यहाँ पे 3 Na+ बाहर फेंकता है और 2 K+ अंदर की तरफ आता है, 2 K+ आता है, मतलब 1 K+, फिर 2 K। अब आएगा मैंने, सर ये 3 ही Na क्यों फेंक रहा, 2 क्यों नहीं फेंक रहा, भाई यहाँ पे कैसे मैकेनिज्म सेटअप होता है, जो आगे हायर क्लास में पढ़ते हैं हम लोग कि कैसे सिस्टम होता है। पर अभी जो मेन हमारा यही है कि यहाँ पे सोडियम, इसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। क्या कहते हैं बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये होता है 3 Na+, 2 K+, 3 Na+ आउटवर्ड, 2 K+ इनटू द सेल। 3 Na+ आउटवर्ड आ रहा है, 3 Na+ कैसे आ रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है। ये कौन सा पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ पे सर 3 Na+ आउटवर्ड और 2 K+ सेल में इनवर्ड इनटू द सेल, ठीक है। क्या, 2 K+ सर इनटू द सेल आता है, ठीक है। और ये चैनल कौन सी है बेटा, सर ये लीकेज केटर चैनल, जो हमने इसीलिए पहले सारे चैनल पढ़ाए आपको, ताकि अच्छे से क्लियर हो। लीकेज चैनल, कौन सा चैनल है ये, लीकेज, ठीक है। कौन चैनल है बेटा ये, सर ये लीकेज चैनल है। कौन सा चैनल है बेटा, सर ये लीकेज चैनल है, ठीक है, समझे बेटा। ये क्या होता है सर, इसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। यही मेरे पास एटीपी में भी हेल्प करता है। सोडियम पोटेशियम पंप हमारा एटीपी का प्रोडक्शन करता है। किसका प्रोडक्शन, एटीपी का। यही मेंटेन क्या करता है, इट मेंटेन आयोनिक ग्रेडियंट। मेंटेन क्या करता है, आयोनिक ग्रेडियंट, मेंटेन आयोनिक ग्रेडियंट, ठीक है। मेंटेन क्या करता है बेटा, सर इट मेंटेन्स आयोनिक ग्रेडियंट, ठीक है। और 3 Na+, 2 K+ इनवर्ड इनटू द सेल। उसके बाद और इधर कुछ भूला नहीं, सोडियम पोटेशियम बनता है, 3 Na+ आउटवर्ड, 2 K+ इनवर्ड इनटू द सेल। सेल के अंदर ही सेल है, ठीक है। और कुछ, हाँ, और ये देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो इसलिए Cl- बहुत ज़्यादा होता है। Cl- बहुत ज़्यादा होता है। Cl- की जो प्राप्ति होती है यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इसका ये जो Cl- इतना नेगेटिवली चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन है, नेगेटिवली चार्ज्ड मेम्ब्रेन है। कैसा मेम्ब्रेन बेटा, सर इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड मेम्ब्रेन, तो इट इज़ नियरली इम्परमिएबल, नियरली इम्परमिएबल, इसीलिए ये इम्परमिएबल होती है। नहीं तो K+ की जगह Cl का हम लोग फंक्शन यूज़ कर सकते थे। और आयोनिक ग्रेडियंट मेंटेन करता है सोडियम पोटेशियम पंप, वो होता है, ठीक है। और इसकी परमेबिलिटी, अब इससे हमें क्या परमेबिलिटी समझ आती है कि K+ क्या है, ज़्यादा, क्योंकि K+ देखो तो सारे बाहर निकल रहे, तो K+ की परमेबिलिटी। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि सर इसकी जो परमेबिलिटी है, इसमें K+ मोर और Na+ लेस, सोडियम आयन कम, ठीक है। K+ मोर, सोडियम आयन लेस। तो इसका जो चार्ज होता है, क्या बेटा, चार्ज, K+ मोर, सोडियम आयन लेस होते हैं, परमेबिलिटी कहती है। और जो इसका मतलब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का वो आता है, कितना मतलब पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, हाँ रुको, जिसका पोटेंशियल अब आता है, इसका पोटेंशियल आता है -70 मिलीवोल्ट, ठीक है।
समझे सर? ये एक सेल था, यहाँ सब प्लस चार्ज, यहाँ सारे माइनस चार्ज। सर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो रहा है जिसमें हम लोग पढ़े थे Na प्लस बाहर जाएगा के प्लस अंदर, इससे कहते हैं लीकेज के चैनल। इससे क्या कहते हैं सर? लीकेज चैनल, लीकेज गेटेड चैनल। ये होता है बेटा लीकेज गेटेड चैनल। सर के प्लस सारे बाहर, Na प्लस अंदर, के प्लस बाहर, Na प्लस अंदर, के प्लस बाहर, Na प्लस अंदर, के प्लस बाहर Na, क्योंकि लीकेज में पढ़ा था के प्लस ज़्यादा Na प्लस कम। ठीक है, अब ये हो गया सर मेरे पास सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या हो गया बेटा? सोडियम पोटेशियम। अब जहाँ नहीं जाता तो यहाँ पे Cl का जो Cl माइनस नेगेटिव है बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में है, तो ये होता है नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन होता है, तो ये नियरली इम्परमिएबल। कैसा होता है बेटा? ये नियरली इम्परमिएबल होता है। कैसा होता है बेटा ये? सर ये नियरली इम्परमिएबल होता है। ठीक है, और ये सोडियम पोटेशियम पंप जो एटीपी का प्रोडक्शन करता है और ये आयोनिक ग्रेडियंट मेंटेन करता है। बस 3 Na प्लस सर बाहर जाएगा तो 2 K प्लस अंदर आता है, 3 Na प्लस आउटवर्ड, 2 K प्लस इनवर्ड। ठीक है सर, समझ गए? हो गया, समझ गए? चलो अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा। ये था मेरे पास पोलराइज्ड। अब पढ़ते हैं डीपोलराइजेशन। क्या पढ़ते हैं बेटा? डीपोलराइजेशन। क्या पढ़ते हैं? डीपोलराइजेशन। एनसीईआरटी भी थोड़ा सा टाइम दे दो, सब अच्छे से क्लियर कर देंगे। थोड़ा शुरू में दिक्कत कर रहा होगा अभी अच्छे से सारा क्लियर हो जाएगा, चिंता बिल्कुल मत करो। डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन सबको याद होना चाहिए। पोलराइजेशन में कैसा था? 3 Na प्लस बाहर की तरफ, 2 K प्लस अंदर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 Na प्लस बाहर की तरफ था, 2 इधर था। ठीक है, अब यहाँ पे लगेगी वोल्टेज गेटेड चैनल। कौन सा चैनल बेटा? वोल्टेज गेटेड। कौन सी? वोल्टेज गेटेड। सबसे पहले इसमें क्या होता है? ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। सबसे पहले देखो, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। ठीक है, किसकी ओपनिंग होती है बेटा? सर ये ओपनिंग होती है सोडियम चैनल की। ठीक है, और बस अब देखो, अब पहले तरफ क्या था? पहले सर सारा बाहर माइनस माइनस था, अंदर प्लस प्लस था। ठीक है, ये था, तो अभी भी शुरू में हम लोग ये रख पहले, ओ सॉरी, सारा पहले बाहर प्लस प्लस था, फिर अंदर माइनस था। अरे यार, जो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन था उसका सिस्टम क्या था? उसमें सारा प्लस 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 था, अंदर तरफ माइनस 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 माइनस। ये था सब बाहर प्लस 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 प्लस, अंदर माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब यहाँ उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा। यहाँ उल्टे में क्या हुआ? देखो, सेल था, अब ये है डीपोलराइजेशन। कौन सा बेटा? ये सर ये है डीपोलराइजेशन। क्या बेटा? ये सर डीपोलराइजेशन। देखो यहाँ सर उसमें प्लस 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 प्लस, तो यहाँ माइनस 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 माइनस, अंदर प्लस 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 प्लस, राम 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 राम। ठीक है, माइनस प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसकी ओपनिंग होती है? सर इधर ओपनिंग होती है स्टिमुलेट द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड चैनल। ओपनिंग किसकी होती है बेटा? वोल्टेज गेटेड चैनल की ओपनिंग होती है। इसकी ओपनिंग होती है सर जी? सर इसमें ओपनिंग होती है स्टिमुलेट द ओपनिंग ऑफ क्योंकि अब सर वोल्टेज गेटेड क्यों हो रही है भाई? उस ओपनिंग किसका हो रहा है? सोडियम का ओपनिंग होगा ना। डीपोलराइजेशन मतलब ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। किसकी ओपनिंग? सोडियम की। तो ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड चैनल, तो सोडियम चैनल की यहाँ क्या होगी? ओपनिंग। तो यहाँ बनाओ पहले 2 तो ऐसे मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ किसकी ओपनिंग हुई बेटा? सर यहाँ ओपनिंग हो गई उसकी, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड चैनल, मतलब कि सोडियम की। यहाँ से अब क्या घुसेगा अंदर? सोडियम आएगा। ठीक है, कौन आया बेटा? सर यहाँ पर सर अंदर आ गया सोडियम। अब ढेर सारे Na+ अंदर, और पीछे हम लोग पढ़े थे सारा K+ अंदर यहाँ आई था, K+ सारा अंदर था, Na+ अंदर आ गया Na+। हाँ सर, अंदर Na+ तो आ गया। तो अब क्या हुआ? जब ये Na+ अंदर, तो अब K+ प्राप्ति कम हो गई, क्योंकि भाई अब सारा यहाँ पे क्या होगी? यहाँ वोल्टेज गेटेड चैनल की तो ओपनिंग हो गई। तो यहाँ पे ओपनिंग किसका हो गया? सोडियम चैनल के ओपनिंग। सारे सोडियम आयन अंदर कट 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 करके भर आ गए। अब K+ यहाँ पे क्या हो गया? कम। K+ भाई बोला अरे गद्दारी हो गई मेरे साथ, हमें सारा पता नहीं था कि शुरू में भी हमें पहले मेरा साथ देगा, पहले सब निकलते देंगे, फिर अचानक से हम ही पे हमला कर देगा। तो ये तो यहाँ पर हमला हो गया वापस। Na+ वापस हमला कर, बोला ये जो मेरा राज था, ये मेरा राज कैसे छीन लिया? वापस अटैक करो। सोडियम आ गया तो महाराणा प्रताप था, अगर अकबर अटैक किया घुस के फिर मारेगा, तो वही हाल था। अटैक किया फिर घुस के मार दिया सोडियम। देखिए अटैक किया किसके थ्रू? डीपोलराइजेशन में, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम आयन। कौन आया बेटा? सोडियम आयन। कौन? सोडियम। कौन सा बेटा? सोडियम। ठीक है, तो अब इसमें क्या मिलती परमेबिलिटी?
अब यहाँ परमेबिलिटी एकदम केसी उल्टा हो गई। ओ भाई ये तो मामला पंगा हो गया। ओ तेरी, मोर एन ए प्लस लेस के प्लस, क्या बेटा सर, मोर एन ए प्लस लेस के प्लस, ठीक है समझे सर, क्या समझे सर, मोर एन ए प्लस लेस के प्लस, ठीक है। यहीं पर हुआ ये भी, सोडियम आयन था, फिर ये क्या हो गया बेटा के प्लस, सोडियम आयन था, फिर यहाँ पे क्या हो गया के प्लस, ठीक है। परमेबिलिटी हुई मोर एन ए प्लस लेस के प्लस, सोडियम आयन अंदर, ये के प्लस यहाँ पे कम कम, ठीक है। तो अब ये जब मैं ये यहाँ से हर जगह से क्या खुल जाएगा, सोडियम वोल्टेज के रिजल्ट यहाँ से सोडियम आयन घुसा, खटक कट 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 सोडियम आयन हर जगह से घुसने लगा, और के प्लस बेचारा कम पड़ गया, तो इस पर हमला हो गया और जीत गया, डी पोजीशन वापस सोडियम जीता। तो अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल, ये क्या हो गया एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल का फंडा बैठ गया, किसका बैठ गया बेटा, एक्शन पोटेंशियल का। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्शन पोटेंशियल में डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, रुको एक मिनट रुको, बस एनसीईआरटी की बुक, तुम लोग भी साथ में बुक खोले होगे, मैं उम्मीद पूरी करता हूँ कि तुम लोग बुक खोल के बैठे हो, देखो पढ़ो पेज नंबर नई एनसीईआरटी में 233 पन्ने में देखो तो लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। चलो अभी समझा, ऐसे डायग्राम एनसीईआरटी का नाम अलग हो जाएगा ना फिर, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा एकदम अलग, देखो यहाँ पे इसी को कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, जो यहाँ पे अचानक से घुस गया ना, इसी को कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, कहते हैं सर जी, तो कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, कहते हैं क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो अब बस इसका फिर चार्ज तो लिखो, इसका चार्ज होता है -30 मिली वोल्ट, ठीक है। कितना होता है सर, -30, एक मिनट, माइनस नहीं प्लस 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 +30 मिली वोल्ट, ये था डीपोलराइजेशन, क्या था बेटा ये सर, ये हो गया डीपोलराइजेशन। अब देखते हैं री, अरे हाँ री, अब क्या देखते हैं बेटा, री, जल्दी से नोट करो, मोर एन ए प्लस लेस की प्लस, सब मैंने दे दिया, जल्दी से नोट करो, 1 2 3, और यही है एक्शन पोटेंशियल, कुछ है नहीं, ये इसी को कहते हैं एक्शन पोटेंशियल भाई साहब, ये जो डिफरेंस आ गया इसी को कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, और कुछ नहीं है, जो ये चेंज हो गया अचानक, धोखाबाजी हो गई। अब देखते हैं बेटा री, क्या देखते हैं बेटा, री, रीपोलराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे पहले डीपोलराइजेशन हुआ, डीपोलराइजेशन मतलब ये होता है री, यहाँ पे सोडियम चैनल इनएक्टिवेट, अब राज हो गया, राजा बन गए, तो वापस घमंड हो गया, अरे भाई अब तो हम राजा बन गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, घमंड जो बनेगा इनएक्टिवेशन, सोडियम चैनल क्या हो गया बेटा, इनएक्टिवेशन हो गया, क्या हो गया बेटा, इनएक्टिवेशन हो गया, क्या हो गया सर, इनएक्टिवेशन हो गया। अब के प्लस वापस कटाकट बाहर, तो फिर से परमेबिलिटी किसकी हो गई ज़्यादा सर, के प्लस की ज़्यादा, किसकी ज़्यादा बेटा, के प्लस की ज़्यादा, पहले सोडियम आयन सारे अंदर घुसे थे सब बाहर, तो के प्लस यहाँ पे वापस ज़्यादा, मतलब वापस से जो पोलराइजेशन की कंडीशन बनी थी बेटा वो वापस बन जाएगी हाइपर रीपोलराइजेशन की, वापस यहाँ प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ठीक है। वापस से कंडीशन बन गई, सारा बाहर प्लस 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 प्लस, अंदर माइनस 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 माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम चैनल का इनएक्टिवेशन, किसका चैनल का इनएक्टिवेशन सर, सोडियम चैनल का इनएक्टिवेशन हो गया, किसका यहाँ पे क्या हो जाता है, इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल, ठीक है। सोडियम चैनल क्या हो गया बेटा, इनएक्टिवेशन हो गया। अब यहाँ पर वापस चका, तो यहाँ पे सारे, यहाँ जो अब बाहर की तरफ अंदर की तरफ सारे फिर के प्लस, यहाँ बढ़िया सब एन ए प्लस सब बाहर निकल गए, तो के प्लस वापस मजा काटेगा, के प्लस वापस यहाँ पे राज बन गया, ठीक है। के प्लस पहले से था, के प्लस पे यहाँ कमी बढ़ने लगी, फिर से उसको घमंड आने लगा, के प्लस से कुछ लोग मिलकर फिर से राजा बन गए, क्या बन गए, राजा। तो ये क्या हो गया, परमेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल, इनएक्टिवेशन किसकी हो गई बेटा, सोडियम चैनल की इनएक्टिवेशन हो गई बस, और ओपनिंग किसका हो गया, के चैनल का, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल,
किसकी ओपनिंग होगी बेटा, पोटेशियम की। उसमें किसकी ओपनिंग थी, सोडियम की। यहाँ पे ओपनिंग किसकी होगी, पोटेशियम की होगी, ठीक है। तो के प्लस वापस अंदर राज करने बैठ गया, के प्लस का वापस राजा बन गया। तो यहाँ परमेबिलिटी क्या बताती है, परमेबिलिटी सब फिर बोली दादाजी के प्लस ज़्यादा Na प्लस लेस, के प्लस मोर Na प्लस लेस, यही हुआ, ये हो गई परमेबिलिटी। इसे कहते हैं रीपोलराइजेशन। जो वापस बना था पोलराइजेशन में, देखो वापस क्या हो गया, री हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर री तो वापस हो गया। तो बस यही था, ठीक है। अब एक और छोटा सा पॉइंट है हाइपर पोलराइजेशन, बस वो देख लो, उसमें कुछ खास नहीं है, वो बस एक प्रॉपर सी, मतलब इतना उससे क्वेश्चन आए इतने नहीं है, पर टीचर लोग पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ें तो तुम लोग भी पढ़ ही लो, ठीक है। और इसका वो भी लिख लो, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हुआ सर, मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया -70 मिली वोल्ट। ओपनिंग कितनी हो गई, -70, एक मिनट कहाँ लिखे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो गया बेटा, -70 मिली वोल्ट, ठीक है। कितनी हो गई बेटा सर, ये हो गई -70 मिली वोल्ट। मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो गया बेटा, -70 मिली वोल्ट, ठीक है। अब देखते हैं हाइपर पोलराइजेशन, क्या देखते हैं बेटा, हाइपर, ये हो गया री। अब देखते हैं हाइपर, कुछ है ना, इसकी बस डेफिनेशन लिखवा है, मतलब उतना समझाते नहीं है, इसको समझा दे रहे हैं पर। हाइपर पोलराइजेशन है चौथा पॉइंट, क्या है, हाइपर, क्या है बेटा, हाइपर। तो तुम लोग हाइपर हो जाते हो कभी गुस्से में, हाइपर रहिए भाई। अब यहाँ पर क्या होता है भाई, वापस लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू द, ये क्या क्यों होता है, ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, ड्यू टू द लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम चैनल। पोटेशियम क्या होती है बेटा, लेट क्लोजिंग, पोटेशियम क्या होती है, लेट क्लोजिंग हो जाती है। इसमें भी परमेबिलिटी पर सेम रहती है, पोटेशियम वाला लेट से लो होता है। वैसे हाइपर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अरे एक मिनट, पोटेशियम री, री में हम लोग क्या पढ़े कि ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, क्लोजिंग ऑफ सोडियम, क्लोजिंग ऑफ सोडियम, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम, क्लोजिंग ऑफ सोडियम, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम, सोडियम बंद पोटेशियम ओपन, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, ये पढ़े, सब पढ़े, सब पढ़े पढ़े। जब आया हाइपर, क्या आया बेटा, हाइपर। हाइपर में क्या हुआ, अब ये जो बंद हो रहा था सबको, अब री वाले बैठे थे, उनको लगा कि लग रहा है महाराणा प्रताप झुक जाएंगे, तो अब वो बंद ही नहीं हुए, जैसे एकदम आराम आराम से बंद, ओ हो, फिर नीचे बैठे, ओ भाई साहब, अब बेचारे बैठे वो, ओ हो मतलब क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, डू द लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, ठीक है। तो इसीलिए अब जहाँ पे कम बंद, तो वहाँ की परमेबिलिटी कैसी हो गई, तो परमेबिलिटी के प्लस की ज़्यादा, Na+ की कम, बस यही था। और इसका कुछ वो दिया है, क्या वैल्यू कितनी दी है, -70 से 90 तक, ग्रेटर देन -70 मिली वोल्ट, या फिर और लेस देन -90 मिली वोल्ट, बस यही है, बाकी कुछ नहीं था, ठीक है। देखिए हमारे पास था पूरा इसका सिस्टम, समझ गए, यही था मेरे पास हाइपर पोलराइजेशन। देखो जल्दी, ये क्या पढ़ ली सर, हाइपर पढ़ लिया, ठीक है। ये पढ़ लिया हम लोग पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन। अब इसका एक डायग्राम है जो टीचर लोग बनवाएं कॉपी में, रुको मैं बना दूं ताकि तुम लोग के क्लियर हो जाए। एक चीज़ और देख लो उसके पहले एक चीज़ देख लो, देखो क्या है ये, AB, ठीक है, चलो ठीक है। अब इसका पहले कंडक्शन का डायरेक्शन देख लो कैसे सर होता है, पूरी इसकी बेसिक सी कहानी सब समझ गए होगे तुम लोग, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। अब मुझे कुछ कराने थे ना चीज़ें, डायग्राम देखना था, इसलिए डायग्राम देख ली, चलो। ए टका 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 टका, ठीक है। ये है मेरे पास सेल का स्टिमुलस, ठीक है, चलो। ये है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे
ऐसे। ए भाई ये डायग्राम देखने तो यार, फालतू डायग्राम गड़बड़ बना देंगे, दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो फिर समझा नहीं पाएंगे ना यार। समझाएं तो अच्छे से समझो, जो चीज़ दो बेस्ट दो, नहीं तो मत पढ़ाओ, सिंपल बात है। रिवीजन करना है तो अपना अच्छे से करो, मुझे सबका फंडा नहीं पड़ता। ये हो गया डी, ये हो गया पोलराइजेशन, ठीक है। देखो सब लोग एनसीईआरटी खोले हो ना, एनसीईआरटी का वो जो लाल वाला है, लाल वाला देखो, लाल जो बगल में डायग्राम होगा कंडक्शन, देखो जहाँ लाल है, लाली दिख रही है, उससे कहते हैं डी। सबसे पहले होता है डीपोलराइजेशन, फिर होता है पोलराइजेशन। सबसे पहले सर होता है डीपोलराइजेशन, फिर होता है पोलराइजेशन। पहले सब कुछ बैठा आराम से मजा मार रहा है, फिर डी हो गया, अरे भाई डी है भाई, अब पी होंगे, डीपी जाता है, पहले डी आएगा फिर पी आएगा, याद रख लो। क्योंकि बुद्धि घात चलने गया तो इसे डी याद कर लो। क्या सर डीपोलराइजेशन, फिर बेटा आ गया पोलराइजेशन। सर डीपोलराइजेशन फिर आ गया बेटा पोलराइजेशन। दो चीज़ होती है, पहले होती है डी, फिर होता है पी, डी पी। अब देखो ये हो गया ए वाला, ये हो गया बी वाला, माइनस माइनस माइनस, प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस माइनस, प्लस 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 प्लस। ये था डी वाले में। पी वाले में क्या हो गया था सब, प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस माइनस, प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस माइनस। ये था कि नहीं था? हाँ सर था। अब देखो इसमें क्या हो रहा था, खटाखट सोडियम आयन अंदर, खटाखट फटाफट, खटाखट खटाखट खटाखट, ठीक है भाई कोई नहीं, ऐसे मजाक किए बस समझाने के लिए, ठीक है। सोडियम आयन फटाफट अंदर, ठीक है ना। तो डी में क्या हुआ सर, सोडियम आयन फटाफट 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 खटाखट खटाखट अंदर घुसा जा रहा है, घुसा जा रहा है, घुसा जा रहा है, ठीक है। बस यही होता है मेरे पास डी पॉजिटिव में। क्या होगी, सोडियम चैनल की क्या होती है, ओपनिंग। ओपनिंग किसकी होती है सर जी, सोडियम चैनल की ओपनिंग होती है। यहाँ से मेन ओपनिंग होती है, देखो ये ऐसे जाता है, यहाँ से आयन मिलेगा, और ये वाला यहाँ से जाता है वापस, ऐसे घूमते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं। पहले ये वाला यहाँ से ऐसे जंप करता है, मतलब पहले देखो, पहले ऐसे सोडियम आयन पहले देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले फिर देखो, सबसे पहले सोडियम आयन अंदर जा रहा था, मैं बता दे रहा था, फिर ये यहाँ से ऐसे घूम के जाएगा इसमें पोजीशन में, तभी तो कहते हैं सोडियम आयन अंदर, तभी तो पोजीशन अंदर घुस रहा। कहाँ से, डी से, डी वाला इसको दान दिया, ये यहाँ से घुसा, फिर ये यहाँ से चेक कर वापस अंदर, ठीक है। ये होता है डी पोजीशन, फिर पोजीशन। अब इसका कंडक्शन देखो, क्या डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन का जो है डायरेक्शन कैसे होता है। सबसे पहली बात पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, ठीक है। 2 पॉइंट और देखो, इसमें क्या होता है, इनर की तरफ ए से बी जाएगा, आउटर में बी से, इनर में अंदर देखो कैसे जा रहा है, ए से बी नहीं जा रहा है, अरे देखो ना भाई, अंदर की तरफ ए से बी गया ना, ये ए है ये बी है, देखो ऐसे गया है ना, और आउटर में देखो कैसे गया, बी से। एक तरीके से कंडक्शन की बात ही कर रहा है। सबसे पहले कंडक्शन देखो कैसे हुआ, ऐसे यहाँ सोडियम आयन में टहल रहा था, ये पहले इनर की तरफ हुआ, फिर आउटर की तरफ। सबसे पहले इनर होता है, फिर आउट, सबसे पहले अंदर की तरफ, फिर बाहर। तो पहले अंदर मजा लोगे, फिर ही बाहर मजा लोगे ना, तो बस अंदर ही मजा लेना है, समझे। ये क्या था सर, डी पोजीशन था, फिर ये था पोजीशन, ठीक है। डी पी डी पी डी पी, बस यही था, समझ गए। हाँ सर क्लियर हो गया। अब एक तो ऐसे रीपोजिशन भी है, एक तो ऐसे किसी ने रीपोलराइजेशन। रीपोजिशन में क्या होगा बेटा, मान लो ये री बना लिया, क्या बना लिए, री में बनाया, मान लो ये बन गया री। चलो जल्दी पहले मार्क करो, री में पॉजिटिव अंदर होता है कि नेगेटिव बाहर होता है, जल्दी बताओ। री में पॉजिटिव बाहर होता है कि नेगेटिव अंदर होता है, जल्दी बताओ। अरे सर सही तो बोल रहे सर, पॉजिटिव बाहर होगा, नेगेटिव सर, क्योंकि सर री और पी भाई भाई होते हैं, आर पी भाई भाई होते हैं। आर पी सिंह का नाम सुने, आर पी सिंह क्रिकेटर भाई, आर पी क्या है भाई भाई, तो बस आर पी सिंह याद रखो। बाहर पॉजिटिव, पोलराइजेशन में बाहर पॉजिटिव, तो आर पी में भी पॉजिटिव, डी में बस उल्टा होता है, ठीक है। तो बस इसमें क्या होगा, के प्लस अंदर जाता है। हाइपर देखो नहीं था कोर्स में, हाइपर मैंने ऐसे एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता दिया, क्वेश्चन हाइपर में नहीं पूछता, यही तीन ने पूछेगा, डी पी और री, एकदम अच्छे से मैंने एक बार वापस समझा दिया। सर क्या हुआ फिर से बताओ बेटा, पहले डी था फिर पी था, डी में क्या हुआ सर, सोडियम चक 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 घुस रहा था, इसमें सारे के प्लस बाहर आ रहे हैं, के प्लस मिल जाते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, ड्यू टू द लेट क्लोजिंग ऑफ, अरे ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ सोडियम चैनल, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम। और ये वाला क्या होता है, ओपनिंग ऑफ सोडियम, ओपनिंग ऑफ सोडियम, ओपनिंग ऑफ सोडियम, समझ गए। बस ये था। सबसे पहले सर ए बी था, डी और पी। सबसे पहले अब अगर एनसीईआरटी में बता दिया,
पहले लाल पन्ना फिर पीला पन्ना। देखो लाल पन्ने में क्या हो रहा है, सोडियम है सेट 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 अंदर आ रही है, हाथ अंदर आ रहे हैं, बस वही है। ठीक है ना, समझ गए, यहाँ पर समझ गए। समझे भाई हमारे दिल हमारे प्यारे हमारे। कितना टाइम हुआ देखें, चलो 40 मिनट हो गया। समझ गया ना, इतना ही था पूरा तुम्हारा आज खत्म हो गया। मैकेनिज्म में फटा तुम्हें वो भी पढ़ाते ट्रांसमिशन पर, यार सब एक बार में घुसा दो तो कोई मतलब नहीं रहता ना, क्योंकि वन शॉट नहीं है, लेक्चर चल रहा है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसमिशन लेकर। क्या मिलते हैं, ट्रांसमिशन। एक बार एनसीईआरटी देख लीजिए, चलो अच्छा एनसीईआरटी देख लें थोड़ा। इसके बाद मिलते हैं ट्रांसमिशन में मिलेंगे, फिर मिलते हैं सीएनएस सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। वो तो दो ही पार्ट है, ब्रेन है और वो है एक तो वो कट गया, इसमें पहले वो था पुराने में अगर देखो तो वो था क्या कहते हैं, अरे जो इफ्रेंट नर्व सेंसरी नर्व वो भी था, कट गया। चलो अच्छा हो, देखो जनरेशन कंडक्शन समझते हैं। लाइन खोलो एनसीईआरटी की, देखो न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सर बिकॉज देयर मेमोरीज आर इन पोलराइज्ड स्टेट है, हाँ सर है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ आयन सेलेक्टिवली प्रेजेंट ऑन न्यूरल मेम्ब्रेन। देखो these ions channels are selectively permeable to different ions। कैसे permeable है, selective permeable है, सारे सारे permeable हैं, ठीक है। when a neuron is not conducting any impulse तो that is resting। resting सुना है, resting membrane, कोई कहते हैं polarized membrane, ठीक है सर। the axonal membrane is comparatively more permeable to K plus, nearly impermeable। इम्परमेबल नहीं, नियरली लिखा है, मतलब होते हैं हल्के फुल्के, पर नियरली मतलब वैल्यू खत्म ही है, मतलब नेग्लिजिबल ही है, ठीक है। sodium ion. Similarly, the membrane is impermeable to negative charged protein present in the exoplasm, present in the exoplasm, ठीक है। Consequently, the exoplasm inside the axon contains high concentration of K plus and negatively and low वही एक्सोप्लाज्म जो था मेरे पास जो सेल था उसके अंदर कैसा है, हाई कंसंट्रेशन किसका है, K प्लस का, और लो कंसंट्रेशन सोडियम आएगा, वही जो मैंने पढ़ाया वही है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ N प्लस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाई द। देखो अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट आया, जो सोडियम पोटेशियम पंप पड़े थे, ट्रांसपोर्ट 3 Na प्लस आउटवर्ड 2K प्लस इनटू द सेल। एज अ रिजल्ट आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पॉजेस पॉजिटिव चार्जेस वाइल द इनर सरफेस बिकम नेगेटिव चार्ज। सर बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव क्यों होता है, क्वेश्चन पूछे थे, तो बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ, देखो क्यों हो रहा है, ऐसा रिजल्ट से पहले पढ़ो। These ionic gradients are maintained by the active by sodium potassium pump which transport 3 Na plus outward टक 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 और 2 plus into cell टक 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 कट 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 टक 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 कट कट कट, ठीक है। फिर ऐसा रिजल्ट outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge while its inner surface become negative, therefore it is polarized. The electric potential difference across the resting plasma is called the resting potential। अब आगे देखो, when a stimulus is applied at the site, अब देखो फिगर देखो, पहले दोनों का फिगर देखो, लाल वाला जो मैं कहते हैं लाल, देखो लाल, वो लाल क्या है बेटा, वो लाली लाली नहीं तुम्हारी, वो लाली दूसरी लाली है। लाली क्या है, डिपोजिशन वाली लाली, किसकी लाली सर, डी वाली, किसकी, डी वाली, तो डी पोलराइजेशन वाली लाली है ये, ठीक है। तो when a stimulus is applied at a site, figure 18.2 example point A, figure 18.2 देखो, जिसका point A वाला देखो, on the polarized membrane the membrane at the site A becomes freely permeable to Na plus, this leads to the rapid influx of sodium ion। rapid influx किसका बेटा सर, rapid influx हो रहा है sodium ion का, followed by the reversal of the polarity at the site। अब देखो समझो, रैपिड इन्फ्लक्स किसका हो रहा है, सोडियम आयन का, देखो सारे सोडियम अंदर घुस रहे हैं, कट 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 कट, देखो सोडियम अंदर घुस रहा है, कट 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 घुस रहा है, घुस रहा है। साइड दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिव चार्ज। अब जो बाहर का था वो क्या हो गया, नेगेटिव, अंदर का पॉजिटिव। सर बाहर का नेगेटिव, अंदर का पॉजिटिव। सर पहले क्या था पोलराइज्ड में, सर पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पर सर अब देखिए उल्टा, जहां सोडियम आयन वो बाहर अंदर नेगेटिव होगा, जहां सोडियम उससे समझ गया, ठीक है। एंड हैंड बिकम द पोलैरिटी एट द, फिर रैपिड इन्फ्लक्स हो गया, आउटर सरफेस मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड द बॉडी, ठीक है, द पोलैरिटी ऑफ रिवर्स एंड डीपोलर, डीपोलर हो गया। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस
अक्रॉस द साइट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। बेटा बोलोगे सर अभी पढ़ के बता रहे हो, बेटा पहले बताए थे इसीलिए मैंने देख लिया था अपनी नोट से भी कि कहीं मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा। बेटा कि गलत चीज़ मत दो, सही चीज़ दो, नहीं तो मत दो। इससे क्या कह रहे थे, एक्शन पोटेंशियल, नेगेटिव और प्लस वाले के बीच को, ठीक है। इसको कहते हैं नर्व इम्पल्स एट साइट एग्जॉन। अब साइड बी देखो, कौन सा साइट, अब सर बी वाला देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ, ये हो गया तुम्हारा री वाला। कौन सा बेटा, री वाला हो गया। देख लो चालू पंक्ति इसकी देखो, नहीं तो इसको पोलराइज भी कह सकता है, ये कुछ भरोसा नहीं इसका। पॉजिटिव चार्ज ऑन सरफेस, नेगेटिव सरफेस, देखो वो कहाँ गया एट साइट एक्सॉन 5b पॉजिटिव ऑन सरफेस, नेगेटिव ऑन सरफेस। एज अ रिजल्ट करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइट ए टू बी। साइट ए से बी देख लो बेटा, डायग्राम बी वाले में देखो पहले करंट अंदर की तरफ जा रहा है, मैं बताया नहीं, इनर ए से बी, आउटर बी टू ए। अब आगे पढ़ो, एंड आउटर सर्किट फ्रॉम बी टू ए टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ, hence the provided reversed and action potential is generated at side B. Thus the impulse and excitation at site A, the sequence is repeated along the axon, consequently the impulse is conducted. A rise in the stimulus and N plus extremely short-lived. It is quickly followed by the rise in to K plus within a fraction of second. K plus diffuses outside the membrane and restore the resting potential membrane at the site of excitation, and the fiber becomes one more responsive to further stimulation. इन शॉर्ट वही कह रहा है जो बताता था, बता दिया। सर्किट कंप्लीट कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। तो सबसे अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।